हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। वेलकम टू आईटी वाले भैया, स्वागत है। रिसेंटली कुछ दिनों से मैं काफ़ी 2-3 दिन से ब्लूटूथ के बारे में एक्सप्लोर कर रहा था। सो मुझे कुछ चीज़ें पता चली, तो मैंने एक छोटा सा ब्लूटूथ के बारे में कुछ चीज़ें क्रिएट की हैं, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे पेयरलेस देख सकते हैं। दैट्स ऑल। जस्ट एक सिंपल सा छोटा सा मैंने यहाँ पर एक एप्लीकेशन क्रिएट किया है अबाउट ब्लूटूथ। तो सिंपल से इस ऐप को मैं रन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये ऐप कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 बटन्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ इनेबल बीटी, पेयर्ड लिस्ट एंड कनेक्ट। तो इनेबल बीटी पर आप ब्लूटूथ को ऑन कर सकते हैं अगर ब्लूटूथ आपका ऑफ है। तो राइट नाउ जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लूटूथ है वो अभी टर्न ऑफ है। जस्ट नीचे आ जा भाई मेरे। ओके। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लूटूथ है वो अभी ऑफ है। ओके। सो ब्लूटूथ टर्न ऑफ है और मैं यहाँ पे इनेबल बीटी पर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर ब्लूटूथ की परमिशन ये ओपन कराना चाह रहा है, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट ओपन हुआ एंड ब्लूटूथ हमारा इनेबल हो चुका है। मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। सो हमारा ब्लूटूथ ओपन हो चुका है। ओके। सो हमने इसको प्रोग्रामेटिकली किया है एंड यहाँ पर पेयर्ड पर क्लिक करते ही आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंने एक लिस्ट शो करा दी है। ये वो लिस्ट है जो कि इस ब्लूटूथ से ऑलरेडी पेयर डिवाइसेस हैं। तो जब भी आप देखते हैं ब्लूटूथ को ओपन करते हैं तो आपको पेयर्ड लिस्ट मिलती है कि आप इनसे पहले इनसे आपने कनेक्शन बना लिया है और ये वन टाइम हमें कराना पड़ता है। तो पेयर्ड लिस्ट आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर डिवाइस के नेम आ रहे हैं और यहाँ पर उनके मैक एड्रेस आ रहे हैं और इन्हीं मैक एड्रेस की हेल्प से हम कनेक्ट करा सकते हैं किसी भी ब्लूटूथ से और अपने आप को या अपने डिवाइस को ब्लूटूथ को कनेक्ट कराते हैं। यहाँ पर मैक एड्रेस आपको ज़रूरत होती है और आपको जब भी आप कोई भी ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हो या पेयर्ड करते हो तो आपको उसका नेम एंड उसका मैक एड्रेस मिलता है। यहाँ पर मैंने डिस्कवरी का फीचर नहीं लगाया है। आप डिस्कवरी भी कर सकते हो, आप न्यू ब्लूटूथ डिवाइस को फाइंड करने के लिए भी यहाँ पर कर सकते हो, बट अभी जस्ट मैंने यहाँ पे पेयर्डलेस को दिखाया है। एंड यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करते ही मैंने यहाँ पर एक बेसिकली मेरे पास एक स्पेसिफिक ब्लूटूथ है, मैं उसको कनेक्ट कराना चाह रहा था। तो जस्ट इस बटन पर क्लिक करके हम उस ब्लूटूथ को कनेक्ट करा रहे थे, बट राइट नाउ वो ब्लूटूथ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अभी मेरे को यहाँ पर एक एरर देखने को मिलने वाली है कि भाई टाइम आउट हो गया है, बिकॉज वो ब्लूटूथ यहाँ पर कोशिश कर रहा है कनेक्ट होने का, बट यहाँ पर उतने टाइम में वो कनेक्ट नहीं होता है, तो फिर वो यहाँ पर एक्सेप्शन में शो कर रहा है। सो दैट्स इट अबाउट दिस एप्लीकेशन। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये कैसे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जस्ट मैंने ब्लूटूथ के बारे में बेसिक बेसिक चीज़ें यूज़ हुई हैं और बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट रखा है। कुछ भी यहाँ पर बहुत फैंसी सा और बहुत कॉम्प्लेक्स सा नहीं रखा है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मेन एक्टिविटी एंड एक एडेप्टर एंड एक मॉडल, सिंपल सा 3 हमारे पास क्लासेस अवेलेबल हैं। और यहाँ पर हमने बाइंडिंग का यूज़ किया है, व्यू बाइंडिंग का बेसिकली। मैं आपको अगर बताऊँ, ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर आप बिल्ड डॉट ग्रेडल पर जा सकते हैं और यहाँ पर व्यू बाइंडिंग को आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको फाइंड व्यू आईडी वाले चक्कर से आपको जूझना ना पड़े। और यहाँ पर आपको कोई भी एक्सटर्नल डिपेंडेंसी यूज़ नहीं करनी है। यहाँ पर ये इग्नोर दीज, जो मैं थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी यूज़ कर रहा था, बट करेंटली अभी इस प्रोजेक्ट में कोई भी यूज़ नहीं हुए हैं। आई विल कमेंट इट इन फ्यूचर। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना है। अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पर। तो यह रहा हमारा ब्लूटूथ। सबसे पहले मैं आपको यूआई पार्ट दिखा देता हूँ। तो चलते हैं हम अपने बाइंडिंग डॉट रूट पर। बाइंडिंग डॉट रूट पर क्लिक करते ही हम अपने एक्सएमएल पार्ट पर आ जाते हैं। ये यहाँ पर सिंपल सा यूआई है। मैंने एक रिलेटिव लेआउट लिया हुआ है और इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक रिसाइकलर व्यू लिया है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट रिसाइकलर व्यू कि आप यहाँ से लिस्ट बना सकते हो। रिसाइकलर व्यू यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है जो कि पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है। एंड इसके अलावा एक रिलेटिव लेआउट और लिया हुआ है जो कि मैंने बॉटम में शो कराया है और यहाँ पर 3 बटन ले लिए हैं। द फर्स्ट बटन इज़ बीटी बटन, जिससे हम बटन को इनेबल कर पाएंगे ब्लूटूथ को। एंड सेकंड बटन इज़ पेयर डिवाइस लिस्ट एंड थर्ड बटन इज़ ऑटो कनेक्ट। बेसिकली कनेक्ट बटन है, इट्स नॉट ऑटो कनेक्ट, इट्स कनेक्ट बटन। यहाँ पर ये 3 बटन है हमारे पास और यहाँ पर ये सिंपल सा यूआई है। ओके। नाउ लेट्स गो टू द मेन एक्टिविटी। अभी मैंने सारा कोड मेन एक्टिविटी पर ही किया हुआ है, मेन सारा कोड। आप इसको सेपरेट कर सकते हो लाइक इन व्यू मॉडल एंड ऑल, बट अभी जस्ट मैंने सिंप्लिसिटी के लिए बहुत ही एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बनाने के लिए जस्ट मैंने इसको मेन एक्टिविटी पर कोड करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले और आप इसको पढ़ सकते हो, आप ब्लूटूथ के लिए बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीज़ें दी गई हैं। ब्लूटूथ आपको कैसे सेटअप करना है, कैसे फाइंड करना है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे डेटा ट्रांसफ़र करना है। आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन से रीड
कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। तो जस्ट सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, दो चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज़ ब्लूटूथ मैनेजर एंड ब्लूटूथ एडेप्टर। ठीक है, तो आप इनकी हेल्प से क्या कर सकते हो, अपने ब्लूटूथ को सेटअप कर सकते हो। तो दीज आर टू रिक्वायर्ड थिंग्स। आपको ब्लूटूथ मैनेजर और ब्लूटूथ एडेप्टर को जो है वो आपको इनिशियलाइज करना है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है और यहाँ पर नीचे जाकर मैंने इसको इनिशियलाइज किया है। तो आप देख सकते हैं ब्लूटूथ गेट सिस्टम सर्विस, ब्लूटूथ क्लास डॉट जावा एंड ब्लूटूथ एडेप्टर, यहाँ पर ये दोनों मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिए हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको ब्लूटूथ के लिए कुछ परमिशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको पहले परमिशन भी इनेबल करना होगा। अभी मैंने परमिशन के साथ भी रन टाइम परमिशन भी चेक नहीं करा है, सो वो आपको कराना पड़ेगा। जस्ट आपको मेन एंड्रॉयड की जो मैनिफेस्ट फाइल होती है वहाँ पर आपको परमिशन देने पड़ती है। तो इग्नोर दीज, आप इन परमिशन को यूज़ करिए। जस्ट ब्लूटूथ की परमिशन, ब्लूटूथ कनेक्ट की, ब्लूटूथ एडमिन, एंड अगर आपको बैकग्राउंड लोकेशन चाहिए तो आप इसको रखिए, अदरवाइज़ आप बैकग्राउंड लोकेशन को भी ऑफ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको हार्डवेयर ब्लूटूथ ये आपको रिक्वायर्ड करना होता है ट्रू। तो ये आपको परमिशन देनी होगी जब भी आप ब्लूटूथ को इनेबल कराएंगे, ब्लूटूथ को कनेक्ट कराएंगे, ब्लूटूथ की पेयर लिस्ट को देखेंगे। तो इतनी परमिशंस की आपको रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आपको सिंपल से ब्लूटूथ को सेटअप करना है। तो चलिए, हमारा ब्लूटूथ मैनेजर और ब्लूटूथ एडेप्टर इनिशियलाइज हो चुका है। अब यहाँ पर जस्ट हमको चेक करना है कि हमारे डिवाइस में, जिस डिवाइस को हमने कनेक्ट किया है, क्या वो ब्लूटूथ को कनेक्ट करता है या नहीं। अगर यहाँ पर ब्लूटूथ एडेप्टर नल आता है, मतलब कि जो हम डिवाइस ओपन कर रहे हैं या जिस डिवाइस में हम चेक कर रहे हैं उसमें तो ब्लूटूथ है ही नहीं, हमको एक टोस्ट मिलेगा। अगर ये नल मिलता है तो अब जनरली तो होता ही है, तो ये चेक कराना है। अब यहाँ पर मैंने एक बटन लगाया हुआ है, तो बटन पर जैसे ही क्लिक हो रहा है, जो कि आपने देखा यहाँ पर इस बटन इनेबल पर जैसे ही हम क्लिक कर रहे थे, तो जैसे ही मैं इस इनेबल बीटी पर क्लिक कर रहा था तो आप देख रहे थे कि एक पॉपअप आ रहा था जिसमें ब्लूटूथ ऑन हो रहा था। तो यहाँ पर जैसे ही बटन इनेबल पर क्लिक हुआ तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि क्या ब्लूटूथ एडेप्टर इनेबल, हम इसको, ये इज इनेबल चेक कर रहा है, बूलियन वैल्यू है, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर नोट कर लिया कि ब्लूटूथ एडेप्टर जो है वो इनेबल है। तो यहाँ पर हमने ब्लूटूथ एडेप्टर डॉट इज इनेबल, बेसिकली ये बूलियन रिटर्न करता है, जैसे देख सकते हैं, रिटर्न ट्रू, ब्लूटूथ इज करेंटली इनेबल एंड रेडी फॉर यूज़। ठीक है, तो अगर हमारा ब्लूटूथ एडेप्टर, बेसिकली हमारा जो ब्लूटूथ है ऑन होगा पहले से, तो यहाँ पर हमने इसको नोट लगाया है कि ब्लूटूथ अगर ऑन है तो इसको ये फॉल्स में रिटर्न कर, तो फिर ये ट्रू का फॉल्स कर देगा और तो इस इफ़ के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन इन केस अगर हमारा ब्लूटूथ इज इनेबल्ड फॉल्स आया तो फॉल्स को यहाँ पर ये नॉट लगाया, मतलब ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो ट्रू रिटर्न करते ही यहाँ पर ये हमारा बेसिकली स्टार्ट एक्टिविटी फॉर रिजल्ट, जिसमें हम रन टाइम पे चीज़ें एक प्रॉम्प्ट ओपन करा रहे हैं। और यहाँ पर इसके लिए रिक्वेस्ट इनेबल बीटी करके आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि ग्रेटर देन 0 हो। आप कोई भी एक कांस्टेंट ऐसा वैल्यू बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक इंटेंट बना लिया है जो इंटेंट ओपन कराएगा हमारे इस रिक्वेस्ट को कि भाई ब्लूटूथ को इनेबल करना है। तो बेसिकली ये रहा हमारा इंटेंट। और यहाँ पर एक फंक्शन ओवरराइड हम करते हैं, दैट इज़ ऑन एक्टिविटी रिजल्ट। तो ऑन एक्टिविटी रिजल्ट, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट कोड था, एक रिजल्ट कोड और हमें डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कोड बेसिकली हमें मैच कराना होगा जो हमने रिक्वेस्ट कोड ऊपर दिया हुआ था रिक्वेस्ट इनेबल बीटी में, जो कि 1 था। अगर ये मैच करता है तो फिर रिजल्ट को हम चेक कराएंगे कि क्या हमारा रिजल्ट कोड जो हमें मिला है वो रिजल्ट ओके है, इट इज़ प्री डिफाइंड, या इफ़ इट इज़ ओके तो इसका मतलब क्या है, ब्लूटूथ हमारा इनेबल हो चुका है। अदरवाइज अगर कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ पर कैंसिल का मैसेज आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है वो ब्लूटूथ इनेबल हो जाएगा। तो नाउ हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ से हमारा जो ब्लूटूथ है वो इनेबल हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक बटन बनाया है पेयर्ड लिस्ट के लिए। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप इस पेयर्ड बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक पेयर्ड लिस्ट मिल जाती है। अगेन इट इज़ रिपीटेड, जितनी बार आप क्लिक करेंगे वो लिस्ट यहाँ पर रिपीट हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने रिसाइकलर व्यू लगाया हुआ है, सो दैट्स वाई। यहाँ पर पेयर्ड डिवाइस लिस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हमें ब्लूटूथ के जो डिवाइसेस चाहिए होते हैं, पेयर्ड लिस्ट चाहिए होती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, बेसिकली बॉन्डेड डिवाइस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये जो आप वार्निंग देख रहे हैं, एरर देख रहे हैं, ये बेसिकली इसलिए आ रही है बिकॉज यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपको यहाँ पर परमिशन चेक लगाना होगा। बिकॉज ऐसा भी केस हो सकता है कि कोई पर्सन ने परमिशन ना दी हो ब्लूटूथ की, तो आपको वो यहाँ पर चेक कराना रहेगा। कोई अपना ब्लूटूथ को बंद कर लेता है और अगेन वो पेयर लिस्ट पे क्लिक कर रहा है, तो ऐसे केस में यहाँ पर ये चेक लगाने को वो बोल रहा है। ओके,
सो आप इसको फ़िलहाल के लिए इग्नोर कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर है कि आप यूज़र के अच्छे एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर आप परमिशन चेक लगाएं। ओके, सो या फिर आप कस्टम एक बना सकते हैं और उसको आप चेक करा सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर पेयर डिवाइस को हम चेक करा रहे हैं, पेयर डिवाइस को यहाँ पर बॉन्डेड डिवाइस की हेल्प से ला रहे हैं, और यहाँ पर पेयर डिवाइस फॉर ईच यहाँ पर एक बेसिकली एक लूप लगा हुआ है, और यहाँ पर जस्ट डिवाइस हमने यहाँ पर लिख दिया है ताकि डिवाइस में हम वैल्यू गेट कर पाएँ। तो बेसिकली हमको यहाँ पर डिवाइस डॉट नेम, यहाँ से हमारे डिवाइस का नेम मिल रहा है, एंड डिवाइस डॉट एड्रेस से हमें उसका मैक एड्रेस मिल रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ था कि हमको ये देखिए यहाँ पर डिवाइस का नेम एंड डिवाइस का मैक एड्रेस ये हमको यहाँ पर मिल रहा है। ओके, जिसको मैंने एक वेरिएबल डिवाइस नेम और डिवाइस हार्डवेयर एड्रेस दो बेसिकली यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिए हैं स्ट्रिंग टाइप के, तो उसको यहाँ पर प्रिंट करा दिया है। इसको यहाँ पर दिखाया हुआ है डिवाइस नेम और डिवाइस हार्डवेयर के अंदर जो भी वैल्यू हमें मिल रही है, बिकॉज लिस्ट में मिल रहा है डिवाइस नेम और डिवाइस एड्रेस, तो वो हमने यहाँ पर मिल चुके हैं। नाउ अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, अब मुझे यहाँ पर ये तो फॉर लूप चल रहा है, पेयर्ड लिस्ट में मुझे सारे के सारे डिवाइसेस मिलते जा रहे हैं वन बाई वन बिकॉज यहाँ पे एक लूप चल रहा है। तो अब मुझे वन बाई वन जो भी डेटा मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं ऐड भी करना होगा। तो इसी के लिए यहाँ पर मैंने एक मॉडल बना लिया है, एक मॉडल क्लास मैं आपको दिखा देता हूँ, डेटा क्लास बेसिकली। और यहाँ पर डेटा क्लास के अंदर मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक डिवाइस नेम और डिवाइस एड्रेस। ये मैक एड्रेस को शो कर रहा है, ये डिवाइस नेम को शो कर रहा है। जस्ट अब मैंने पेयर्ड लिस्ट को क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा मॉडल क्लास है उसको मैंने यहाँ पर बेसिकली एरे लिस्ट के थ्रू यहाँ पर इनिशियलाइज कर लिया है पेयर्ड लिस्ट नाम से, जिसमें हमको लिस्ट स्टोर करानी है हमारी जो भी हमें पेयर्ड लिस्ट की मिल रही है। तो आप देख सकते हैं पेयर्ड लिस्ट के अंदर अब जो भी हमको यहाँ पर वन बाई वन डिवाइस नेम और मैक एड्रेस मिल रहे हैं उसको मैंने इस पेयर्ड लिस्ट मॉडल के अंदर ऐड करता गया। पेयर्ड लिस्ट मॉडल के अंदर आप देख सकते हैं ऐड हो रहा है वन बाई वन, यहाँ पे हमें जो भी डेटा मिल रहा है वो इस पेयर्ड लिस्ट नाम की जो एरे लिस्ट है उसमें वन बाई वन ऐड होते चले जा रहे हैं। दैट्स इट। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐड होते जाएंगे तो हमारी लिस्ट यहाँ पर हो जाएगी रेडी। अब लिस्ट रेडी होने के बाद यहाँ पर ये बेसिकली जस्ट यहाँ पर मैंने आपको अब देख सकते हैं एक रिसाइकलर व्यू एडेप्टर यहाँ पर सेटअप किया हुआ है, और रिसाइकलर व्यू एडेप्टर बेसिकली जब आप लिस्ट दिखाते हो तब आपको ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर बाइंडिंग की हेल्प से सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पर है एक रिसाइकलर व्यू, दिस इज रिसाइकलर व्यू जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एंड्रॉयड रिसाइकलर व्यू जिसका नाम है पेयर लिस्ट आरवी, जिसकी हेल्प से हम लिस्ट दिखा पाएंगे और पूरी स्क्रीन को कवर कर रहा है। तो मुझे इसको सबसे पहले सेट करना है, तो यहाँ पर हम लेआउट सेट करेंगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है लीनियर लेआउट मैनेजर की हेल्प से हमने यहाँ पे सेट कर दिया लेआउट मैनेजर को। अब यहाँ पर हमने एक चेक लगा दिया है कि पेयर्ड लिस्ट कहीं हमारी नल तो नहीं मिल रही। ऐसा भी केस हो सकता है कि हमारे पास कोई पेयर्ड लिस्ट ही ना हो, ऐसा केस हो सकता है। तो उस केस में कहीं ये नल तो नहीं मिल रही है, तो उस केस में यहाँ पर मैंने एक नल चेक लगा दिया है कि इस पेयर्ड लिस्ट के अंदर कुछ ऐड ही ना हुआ हो, ऐसा केस हो सकता है। तो ऐसे केस के लिए नल चेक करा रहे हैं, और यहाँ पर हमने अपने एडेप्टर को सेट कर दिया है बाइंडिंग पेयर्ड लिस्ट रिसाइकलर व्यू में इस एडेप्टर को सेट किया है जो कि पेयर्ड लिस्ट एडेप्टर से नाम से है। अब पेयर्ड लिस्ट एडेप्टर पर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर हमने यहाँ पर दो चीज़ें पास कराई हैं, बेसिकली एक कॉन्टेक्स्ट और दूसरा हमारे डिवाइसेस की जो हमारे पास लिस्ट आ रही है, एक एरे लिस्ट। ओके, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन एक्टिविटी से यहाँ से जा रही है, ये पेयर्ड लिस्ट है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर पास हुई हैं और यहाँ पर मैंने इसका साइज भी फिक्स रखा है। तो इस तरीके से अब मैं आपको पेयर्ड लिस्ट एडेप्टर पर भी ले चलता हूँ। तो जो आप यहाँ पर शो कर पा रहे हैं दिस लिस्ट जो आपको यहाँ पर दिख रही है, दिस लिस्ट, ये नेम यहाँ पर इसी पेयर्ड लिस्ट की हेल्प से ही यहाँ पर आ रहे हैं, इससे आपको ये नेम दिख रहा है एंड यहाँ पर मैक एड्रेस। इसका जस्ट मैंने एक छोटा सा यूआई क्रिएट किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर पेयर्ड लिस्ट मैंने एडेप्टर बनाया। अब ये एडेप्टर को कम्प्लीटली एडेप्टर की फंक्शनैलिटी के लिए आपको क्या करना होता है, बेसिकली रिसाइकलर व्यू एडेप्टर से एक्सटेंड कराना होता है, कि मैंने करा रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर मैंने कॉन्टेक्स्ट दे रखा है जिससे कि हमें एक्टिव पता चले कि हम कहाँ पर हैं, तो कॉन्टेक्स्ट के लिए कॉन्टेक्स्ट ले रखा है एंड साथ ही साथ अपनी पेयर डिवाइस बेसिकली जो मॉडल लिस्ट है, मतलब जो हमारा डेटा है लिस्ट है वो हमें यहाँ पर मिल पाए, इसलिए यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमें मिल रही हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। कंस्ट्रक्टर में पास करा दिया है एंड यहाँ पर एक व्यू होल्डर बनाया है जिसकी व्यू होल्डर की हेल्प से हम यहाँ पर बेसिकली डेटा देखते हैं, क्रिएट करते हैं, जो हमें लिस्ट वहाँ पे दिख रही है रिसाइकलर व्यू में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी आप रिसाइकलर व्यू सेटअप करते हैं तो आपको तीन मेथड देखने को मिलते हैं, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, गेट आइटम काउंट, और ये हमने एक व्यू होल्डर क्लास बना रखा है जिससे कि हम व्यू को होल्ड कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पर। तो आप देख सकते हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर के अंदर बेसिकली दो चीज़ें पास हो रही हैं, पेरेंट ग्रुप हमारा और व्यू का टाइप।
तो यहाँ पर बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमने इसको लेआउट को इन्फ्लेट कराया हुआ है। इन्फ्लेट बेसिकली जो लेआउट हमें दिखाना होता है तो वो लेआउट हम यहाँ पर दिखाते हैं लिस्ट के लिए। तो यहाँ पर पेयर्ड लिस्ट आइटम नाम से हमने एक लिस्ट बनाई हुई है और एक सिंपल सा यूआई बनाया है लीनियर लेआउट के अंदर, जिसमें मैंने हॉरिजेंटली रखा इसको और यहाँ पर डिवाइस का नेम एंड डिवाइस का एड्रेस सेटअप किया है, जिसका साइज थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, बस 15 SP रखा है डिवाइस का एड्रेस एंड डिवाइस नेम इज 20 SP। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको देखने को मिल जाता है हमारा UI एंड इसके अलावा अटैच फॉल्स होता है। एंड यहाँ पर मैंने व्यू होल्डर को जो भी आइटम आएगा उसके अंदर जो स्पेसिफिक आइटम आएगा उसको मैंने वहाँ पर रिटर्न करा दिया है। तो हमारा व्यू होल्डर सेटअप हो गया। यहाँ पर आइटम काउंट बेसिकली हमारी जो लिस्ट मिल रही है, जो पेयर्ड लिस्ट हमें मिल रही है, उसका हमने टोटल साइज यहाँ पर रिटर्न कर दिया। तो टोटल साइज यहाँ से चला जाएगा। एंड यहाँ पर ऑन बाइंड व्यू होल्डर, जहाँ पर हमारा डेटा बाइंड हो रहा है, जो लेआउट तो हमने बना लिया, ऐसा लेआउट तो आ गया, अब इसके अंदर डेटा भी तो आना चाहिए। तो वो डेटा दिखाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले करंट पोजीशन निकाला, बिकॉज हमें पोजीशन यहाँ पर मिलता है, और यहाँ पर होल्डर जो हमारे व्यू होल्डर है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने यहाँ पर पोजीशन निकाल लिया है, हमारे पेयर डिवाइस जो भी मिला है और उसका जो पोजीशन था वो हमने निकाल के यहाँ पर एक करंट पोजीशन यहाँ पर सेटअप कर लिया है। तो अब यहाँ पर जो भी हमें मिलेगा वो करंट पोजीशन में मिल जाएगा कि इस समय इसके अंदर यहाँ पर कौन सी वाली लिस्ट की कौन सा इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर इसको सेटअप करना है तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने व्यू होल्डर क्लास में। तो ये हमने एक क्लास बनाई है माई व्यू होल्डर नाम से, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर माई व्यू होल्डर। ओके, तो यहाँ पर ये क्लास बनाई हुई है जिसको हमने एक्सटेंड कराया रिसाइकलर व्यू होल्डर, और यहाँ पर इसमें आइटम व्यू पास कराया हुआ है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी, हमारे ज़रूरत की चीज़ें, आइटम क्या क्या हमें ज़रूरत है, हमको यहाँ पर 2 ही चीज़ें चाहिए थी, डिवाइस नेम और डिवाइस एड्रेस। वो हमने यहाँ पर इन वेरिएबल को थ्रू सेटअप कर दिया है आइटम व्यू के अंदर, फाइंड व्यू ID यहाँ से। तो आप इसके अंदर भी वैसे बाइंडिंग सेट कर सकते हैं। राइट नाउ अभी मैंने इसमें ऐसा कुछ सेटअप नहीं किया है, जस्ट मैं फाइंड व्यू ID यूज़ कर रहा हूँ। तो डिवाइस नेम और डिवाइस एड्रेस दोनों हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, अपने बाइंड व्यू होल्डर के अंदर होल्डर से सेटअप कर दिया डिवाइस नेम में टेक्स्ट पे करंट पोजीशन, हमें जो एग्जैक्टली पोजीशन मिल रही है उस पर डिवाइस नेम, और जो करंट पोजीशन है उसका एड्रेस, तो वो हमने यहाँ पर डिवाइस नेम और डिवाइस एड्रेस में सेटअप कर दिया है। सो दैट्स इट ऑल अबाउट रिसाइकलर व्यू। वापस से एक्टिविटी पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिसाइकलर व्यू एडेप्टर जो है वो सेट हो चुका है। ओके, इस तरीके से तो हमको जैसे हम इस लिस्ट पर क्लिक करेंगे वैसे हमको जो है वो लिस्ट देखने को मिल जाएगी पेयर्ड लिस्ट बटन पे क्लिक करते। अदरवाइज अगर लिस्ट खाली है तो यहाँ पर MTM को देखने को मिल जाएगा। ओके, नल के केस कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये काम कर रही है हमें लिस्ट मिलने तक। सो दिस इज अबाउट ब्लूटूथ। एंड यहाँ पर कनेक्ट पर बेसिकली मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक डिवाइस को हम कनेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं ऊपर जाऊँ तो जहाँ पर मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है वहाँ पर एक मैक एड्रेस दे रखा है ऑलरेडी फिक्स, माई हार्डवेयर एड्रेस, जो कि हमारे एक ब्लूटूथ का नाम है। सो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं माई हार्डवेयर एड्रेस नाम से मेरे पास एक ब्लूटूथ है। तो मुझे इसी को ही इस डिवाइस को कनेक्ट कराना था जैसे इस बटन पे क्लिक हो। तो आप चाहो तो ऐसे आप रिसाइकलर व्यू पर भी सेट कर सकते हैं कि आप उस क्लिक पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे इस पर क्लिक लगाना था कि मुझे इसी डिवाइस को कनेक्ट करना था, तो इसलिए मैंने वहाँ पर वो लगाया हुआ है। तो बटन पर जैसे ये ऑटो कनेक्ट बेसिकली जो कि मैंने बताया था कनेक्ट बटन है हमारा, इस बटन कनेक्ट बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पर अब मुझे यहाँ पर लिस्ट मिल रही थी माई पेयर्ड लिस्ट, जो कि आप देख सकते हैं कि पेयर्ड लिस्ट में सारा डेटा आ रहा था। तो अब इस पेयर्ड लिस्ट के अंदर से, क्योंकि हमने सारा डेटा पेयर्ड लिस्ट के अंदर ऑलरेडी स्टोर कर दिया था, तो अब मुझे 1 बाय 1 चेक करना था कि भाई मुझे वही वाला एड्रेस चाहिए था जो कि मेरे ब्लूटूथ का था। तो मुझे वो मैच करना था कि कहीं ऐसा है कि वो पेयर्ड लिस्ट भाई जो मेरे पास ये वाला ब्लूटूथ है ये पेयर्ड लिस्ट में है या फिर नहीं है। ओके, तो उस केस में मुझे क्या करना था, तो मैंने यहाँ पर एक फॉर लूप चला दिया जिसमें मैंने माई पेयर लिस्ट इन माई पेयर लिस्ट, और यहाँ पर मैंने चेक किया कि कहीं वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे अगेन डिवाइस नेम और डिवाइस मैक एड्रेस को यहाँ पर पूरा देखना पड़ा 1 बाय 1, और मैंने यहाँ पर मैच करा दिया। तो जो एक एक करके हमें जो डिवाइस का मैक एड्रेस मिल रहा है वो मेरे एड्रेस के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ही इसके अंदर वो आ जाएगा। तो जैसे कि पेयर लिस्ट में देख सकते हैं कि डिवाइस मैक एड्रेस अगर मिल जाएगा तो फिर यहाँ पर अब हमें अगेन ब्लूटूथ की नीड हो रही है। तो यहाँ पर एक ब्लूटूथ डिवाइस हमें इनिशियलाइज करना होगा और इसको ब्लूटूथ एडेप्टर गेट रिमोट डिवाइस, ठीक है,
हमको गेट करना है रिमोट डिवाइस जो कि हमारा हार्डवेयर है। बेसिकली हमें यहाँ पर अपना डिवाइस बताना होगा कि हमारा जो डिवाइस है हमें किसके साथ कनेक्ट करना है। तो हमें इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है जो भी हमें डिवाइस का एड्रेस मिल रहा है, ठीक है, जो हमारे पास मैक एड्रेस बेसिकली यहाँ मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर आप चाहे डिवाइस मैक दे सकते थे इस केस में, या फिर माई हार्डवेयर, क्योंकि ये दोनों ही सेम आ रहे थे, क्योंकि ये इफ के अंदर तभी जाएगा जब ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मैक एड्रेस पुट करना था, जो कि मैंने अपना ऑलरेडी पुट कर रखा है, माई हार्डवेयर एड्रेस, कि मुझे इसके साथ कनेक्ट होना है। और अगर इन केस कोई ऐसा केस आ जाता है कि डिवाइस का नेम नल आ रहा है तो अंदर नहीं जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर नल चेक लगा लिया। तो डिवाइस इज नॉट इक्वल टू नल। अब यहाँ पर हमें अब उस ब्लूटूथ को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए यहाँ पर सॉकेट कनेक्शन बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लूटूथ सॉकेट वेरिएबल बनाया गया है, और यहाँ पर हमको चाहिए होता है कनेक्शन करने के लिए RFC कॉम सॉकेट कनेक्शन, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पर RFC कॉम सॉकेट के थ्रू जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन होता है वो बेसिकली सेटअप किया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पर हमको डिवाइस में सेटअप करना होगा डिवाइस डॉट क्रिएट RFC कॉम सॉकेट सर्विस रिकॉर्ड। अब यहाँ पर एक UUID नंबर पास होता है। UUID बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है। जब भी आप पेयर्ड लिस्ट के लिए तो आपको यूनिक चाहिए रहता है, बट उसके आपका मैक एड्रेस रहता है, बट उसके साथ साथ जब आप पेयर्ड लिस्ट को भी कनेक्ट कराते हैं तो एक यूनिक आईडी के थ्रू आपको कनेक्ट होना पड़ता है, दैट इज UUID। अब UUID आपको कहाँ पर मिलेगी, तो आई हैव अ लॉट ऑफ गूगल इट कि मुझे समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज UUID नंबर आप बेसिकली कुछ स्टैटिक ही होते हैं और ये मैन्युफैक्चर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी मतलब एक ब्लूटूथ सर्वर होता है, एक ब्लूटूथ क्लाइंट होता है। क्लाइंट दैट इज जो डिवाइस होता है आपका जो कनेक्ट कर रहा है, एंड जहाँ से जो आपका स्पीकर है, जो आपका डिवाइस है, जो ब्लूटूथ है आपका, वो आपका सर्वर, तो वो आपको UUID पास करते हैं। तो ये बेसिकली स्टैटिक है। तो काफ़ी मुझे सर्च करने पर मुझे ये UUID मिल गया। सो यू कैन ट्राई दिस एंड इट इज़ थ्रू ChatGPT। एंड जो मैंने आपको बताया कि मैं लाइब्रेरी भी मैंने ट्राई किया था, तो लाइब्रेरी के थ्रू मुझे पता चला। सो आई हैव कॉपीड दिस UUID एंड यू कैन ऑल्सो कॉपीड दिस, तो आपका भी काम कर जाएगा। तो ये UUID काम कर रही है मेरे डिवाइस को कनेक्ट कराने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर ये जस्ट एक परमिशन के लिए बोल रहा है कि आपको यहाँ पर परमिशन देना चाहिए कि आपका जो ब्लूटूथ है वो कनेक्ट हो रहा है, इसलिए आपको कनेक्ट का परमिशन देना होगा। यहाँ पर आता हूँ तो देख सकते हैं कि ब्लूटूथ कनेक्ट का परमिशन के लिए यहाँ पर बोल रहा है। करेंटली अभी मैं इसको अंडू कर देता हूँ। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर अगर आपका सॉकेट बन गया, ब्लूटूथ सॉकेट बन गया, उसके बाद आप सॉकेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो आपका ब्लूटूथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। और अब एक बार कनेक्शन बन जाने के बाद अब आप डेटा को शेयर कर सकते हैं। अब डेटा शेयर करने का मतलब ये है कि आप कुछ इनपुट करेंगे, कुछ ट्रांसफ़र करेंगे, सेंड करेंगे और कुछ रिसीव करेंगे। तो यहाँ पर आप ब्लूटूथ में जो है ना वो बाइट एरे के थ्रू आप जो डेटा है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा कनेक्शन, जैसे ही आप सॉकेट कनेक्ट अगर सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक लगा दिया। इन केस अगर कनेक्शन नहीं बन पाया तो वो कैच ब्लॉक में चला जा रहा है, जिससे कि आपको ये एरर देखने को मिल रहा है, जो टोस्ट हमें देखने को मिलता है कि टाइम आउट वाला एरर, क्योंकि हमारा कैच के अंदर चला है। तो अगर सब कुछ सही रहा तो ट्राई के अंदर सॉकेट कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर एक इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम नाम के दो वेरिएबल बनाए हैं, जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए हमें हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हमें भेजना है डेटा, तो उसके लिए मैंने एक मैसेज बनाया, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, और इसको मैंने आउट स्ट्रीम कर दिया, मतलब मुझे ये डेटा को भेजना है। तो ये आउट स्ट्रीम हो गया, ठीक है, आउटपुट स्ट्रीम पे। और मैंने मैसेज राइट किया, क्या मैसेज को मैंने बाइट एरे, बिकॉज जो कि जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो भी डेटा भेजना होता है वो बेसिकली बाइट एरे में डेटा भेजना या रिसीव करना होता है। तो यहाँ पर हमारा मैसेज यहाँ पर चला गया, ठीक है, यानी कि मैसेज यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्शन सक्सेसफुली के बाद मेरा मैसेज उस ब्लूटूथ के पास चला गया जो भी ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ था। एंड अगर मुझे रिसीव करना था तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक बफर बनाया है, जिसमें एक साइज हम मेंशन कर देते हैं उस बाइट एरे का। और यहाँ पर रीड करने के लिए बाइट रीड, अगर ये नल नहीं है और बाइट रीड का साइज 0 से बड़ा है तो एक कंडीशन चेक हो रहा है कि बाइट रीड जो है वो नल नहीं है, जो भी हम रीड कर रहे हैं, और यहाँ पर बाइट रीड का साइज जो है ग्रेटर देन 0 है। तो बेसिकली अब हम डेटा रिसीव कर रहे हैं तो हमें ब्लूटूथ से डेटा चाहिए। तो मान लीजिए उस ब्लूटूथ की तरफ से वहाँ से कोई डेटा भेजा जा रहा है हमारे ब्लूटूथ साइड से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेंगे बफर नाम का, और एक बाइट एरे का एक साइज दे देंगे कि भाई इतना मेमोरी बफर में ये रहेगा, ठीक है। तो एक बफर बना लिया और यहाँ पर एक वेरिएबल बाइट रीड बनाया, और जिसमें हम डेटा इनपुट स्ट्रीम करा रहे हैं, मतलब वहाँ से हमें डेटा मिलेगा, इसलिए यहाँ पे इसको रीड करेंगे। जब हमें डेटा भेजना था तो उसको हम आउटपुट स्ट्रीम करके हैं,
तो उसको राइट कर देते हो। तो यहाँ पर हम रीड करेंगे डेटा को। अब यहाँ पर हम चेक करा लेते हैं कि भाई जो हमारा बाइट रीड में डेटा मिल रहा है कहीं वो ऐसा तो नहीं है नल हो। नल बेसिकली वहाँ से कोई डेटा ही नहीं आ रहा है तो फिर ये नल ही जाएगा। और बाइट रीड का साइज 0 से बड़ा है बिकॉज हमने साइज यहाँ पर बफर के अंदर 1024 दे रखा है। तो अगर ये 0 से बड़ा है इसका मतलब हमें कोई डेटा मिल रहा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, सब कुछ सही रहता है, तो फिर हम आगे जाएंगे और यहाँ पर रिसीव डेटा में डेटा रिसीव करेंगे। जो यहाँ पर कॉपी ऑफ रेंज बाइट रीड, यहाँ पर ये रिसीव डेटा के अंदर डेटा मिल जाएगा। अब ये डेटा हमको मिल रहा है सारा बाइट एरे के अंदर। तो अब इस डेटा को हम पढ़ नहीं सकते, तो इसके लिए हमें इसको कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर ये जो रिसीव डेटा मिला है ये बेसिक हो रहा है और यहाँ पर रिसीव्ड मैसेज में हमको सारा का सारा रिसीव मैसेज मैंने एक ऊपर ही वेरिएबल बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारा डेटा सारा रिसीव डेटा जो हमको मिला है वो सारा का सारा हमको रिसीव मैसेज के अंदर एक स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें मिल चुका है। तो और यहाँ पर जो भी डेटा मैसेज हमको मिलेगा वो यहाँ पर मैंने इसको टोस्ट के थ्रू प्रिंट करा दी। और उसके बाद हमें अपने इनपुट स्ट्रीम को, आउटपुट स्ट्रीम को, सॉकेट को क्लोज करना होता है और आप बाद में अपने ब्लूटूथ को भी क्लोज करा सकते हैं चाहो तो। So that's it about this video. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम जो है वो ब्लूटूथ को कनेक्ट कराते हैं, कैसे पेयर्ड लिस्ट देखते हैं और कैसे इनेबल कराते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।